इस मूवी के शुरू में हम एक जोड़े को देखते हैं जो कि एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनमें से मर्द जिसका नाम रॉक था वो कुछ सामान अपने घर लाता हुआ नज़र आता है। इस दौरान उसकी बीवी गेल घर में सामान सेट कर रही होती। गेल को अपने घर में एक पुराना फ्रिज नज़र आता है जो कि इस घर का मालिक यहाँ छोड़ गया था, और गेल इस बदसूरत फ्रिज से परेशान थी। लेकिन रॉक उसे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ अमेजिंग होता है, जिस पर गेल तंजिया अंदाज में कहती है कि उस पर अगली मोटर जो लगी हुई है। गेल यहाँ पर नई फ्रिज रखना चाहती थी, लेकिन रॉक अभी न्यू फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता था। गेल अपने शोहर की चालाकी को मजाक में टाल देती है। अब ये दोनों इस इशू को छोड़कर ड्रिंक एंजॉय करने का सोचते हैं, क्योंकि वो शिफ्टिंग करते हुए बहुत थक चुके थे। अब जैसे ही रॉक फ्रिज में से बर्फ़ लेने जाता है तो उसे फ्रिज आइस चंक से ढका हुआ नज़र आता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से एक क्यूब निकाल कर अपनी ड्रिंक में डालता है। फिर वो एक साथ बैठकर नए घर की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अब रॉक को ड्रिंक की सिप लेते हुए गिलास में कुछ दिखाई देता है। फिर इसको एनालाइज होता है कि ड्रिंक में एक जानवर है, तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। आइस क्यूब गेल को दिखाता है और वो पूछता है कि उसमें उसे कुछ नज़र आया। तो फिर गेल जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है। वो एक छोटी सी मखलूक को आइस क्यूब में फ्रीज देखते हैं। वो दोनों इस मखलूक को देखकर काफ़ी हैरान और कंफ्यूज थे, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, और नोटिस करते हैं कि उसको नेज़े मारे गए हैं, क्योंकि नेज़े उसकी बॉडी पर नज़र आते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। गेल फौरी तौर पर तमाम आइस क्यूब फ्रिज में से निकाल लेती है। फिर उनको मालूम होता है कि एक मिडल एज सिविलाइजेशन फ्रिज के अंदर काम कर रही है। फ्रिज के अंदर वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। यहाँ 1 सेकंड गुजर रहा था तो वहाँ 1 हफ्ता गुजर रहा था। दोनों मियाँ बीवी काफ़ी हैरान थे और सोच रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। शहर के अंदर लोग भी इन दोनों को बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो इन दोनों को जाइंट समझ रहे थे, लेकिन इनको इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर रॉक कुछ देर बाद इस मखलूक को अपने घर के प्लांट में दफन कर देता है। वो छोटी सी मखलूक जो उनको आइस क्यूब में मिली थी, गेल दोबारा उसका मजाक उड़ाती है। उसके बाद जब वो दोबारा फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि वो शहर मिडल एज सिविलाइजेशन से तब्दील होकर इंडस्ट्रियल एज में तब्दील हो गया है, सिर्फ मुख्तसर वक्त में, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे। लेकिन इस शहर में सदियां गुजर चुकी थीं। अब वहाँ उनके देखते ही देखते कुछ बड़ी बड़ी इमारतें भी बन गई थीं। रॉक ये देखकर बहुत उदास था। वो उस वक्त को याद कर रहा था जब उन्होंने शहर को शुरू में देखा था। वो सोच रहा था कि फ्रिज के अंदर लोग उसे क्या समझ रहे थे, क्या वो उन्हें खुदा तो नहीं समझ रहे थे। इसी दौरान 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहे थे, हम इन 2 पागल जायंट्स को रोजाना देखते हैं, और हम इस पारकोली को भी देखते देखते थक गए हैं जो गेल के दांतों में लगा हुआ है। उनके देखते ही देखते सनती दौर मॉडर्न दौर में तब्दील हो जाता है। शहर की तमाम इमारतें सुपर स्ट्रक्चर में तब्दील हो गई थी, और साथ साथ उनकी छोटी छोटी चीज़ें उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जो रॉक को लग रहा था कि शायद वो हवाई जहाज़ थे। वो वक्त को गुजरते हुए बहुत गौर से देख रहे थे। रॉक अब इस दौर को देखकर हैरान था और सोचता है कि अगर ये हमारी दुनिया से मिलता जुलता है तो इस मॉडर्न दौर के बाद क्या होगा। इतनी ही देर में वो एक चमकती हुई चीज़ को देखते हैं। रॉक हैरान होता है और उसको देखने के लिए करीब जाता है। उसके बाद वो ज़ोरदार झटके से पीछे गिर जाता है। अब गेल उसकी मदद के लिए उसके पास जाती है और उसका चेहरा जला हुआ देखती है, जिससे उनको अंदाज़ा होता है कि वो एक लॉन्चर था। उस वक्त वहाँ जंग चल रही थी जब रॉक उसके करीब गया था। फिर जब वो कुछ सेकंड के बाद फ्रिज की तरफ जाते हैं तो वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। वो इस फ्रिज को बंद कर देते हैं क्योंकि वो इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और अपने खाने को एंजॉय करते हैं। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन उन्होंने फ्रिज को खोलकर नहीं देखा था कि जंग खत्म हो गई है या नहीं। अब रॉक कहता है हमें इस फ्रिज को दोबारा खोलना चाहिए, लेकिन इस बार वो डर रहे थे। वो सब कुछ खत्म होता हुआ देखने से डर रहे थे, लेकिन जब वो फ्रिज खोलते हैं तो काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि जंग खत्म हो गई है और छोटे छोटे इंसानों ने दोबारा चीज़ों को रिकवर कर लिया है। वो वहाँ पर छोटी छोटी उड़ती हुई कारों को भी देखते हैं जो कि शहर में पल की तरह नज़र आ रही थी। वो इस शहर के दौर को अपने मुस्तकबिल से कंपेयर कर रहे थे। ये मुस्तकबिल की दुनिया थी जहाँ बुलंद इमारतें आसमानों से बातें करती हुई लग रही थीं। फिर उसके बाद ये शहर एक पिरामिड में तब्दील हो जाता है जिससे बहुत सारी लाइंस जुड़ी हुई थी। रोग और गेल को लग रहा था कि सब लोग इस पिरामिड में रहते हैं। फिर ये पिरामिड इस शहर के पुराने स्ट्रक्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर एक एनर्जी बॉल में तब्दील होकर फट जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर स्पार्क्स उनके पूरे किचन में फैल जाते हैं, जिन्हें वो दोनों बहुत गौर से देख रहे थे। उन्हें सब ये एक फैंटेसी दुनिया का एक पार्ट लग रहा था और वो स्पार्क्स उन्हें जुगनू की तरह लग रहे थे। फिर उसके बाद वो स्पार्क्स जमा होकर फ्रिज में चले जाते हैं। फिर एकदम से ये सब गायब हो जाता है। उसे देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉक को लग रहा था अब वो वापस आने वाले हैं, लेकिन गेल को लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है।
اور اصل میں یہ سب کچھ دنیا کے ختم ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ راک اب فریج کا سوئچ آف کر دیتا ہے، وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ انہوں نے چند ہی گھنٹوں میں دنیا کا اسکیچ دیکھ لیا تھا، جس میں انہوں نے پاسٹ، پریزنٹ اور مستقبل کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اگلی صبح دونوں اپنی نارمل زندگی شروع کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے ذہنوں میں کل کے ہونے والے واقعات تھے اور سوالات تھے۔ وہ سسپینس میں اس فریزر کو دوبارہ دیکھتے ہیں جہاں وہ چھوٹے چھوٹے انسان واپس آ گئے تھے۔ اب وہ ڈائناسور کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہے تھے اور کچھ تو ڈائناسور سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ یعنی اب یہ انسانوں کا اسٹارٹ دکھایا جا رہا تھا۔ اب یہ کپل کو دکھاتے ہوئے مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے، جو اب دوبارہ نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہنے والے ان چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھنے میں بزی ہو گئے تھے۔ اصل میں یہ مووی ہمیں دنیا کی تخلیق، ترقی اور اختتام کا لیسن دیتی ہے، جس میں انسان کا نیچرل ہیبیٹیٹ سے لے کر ماڈرن دور تک کا سفر بہت اچھے سے سمجھایا گیا۔ اس کہانی میں وہ فریج جہاں انسان کے دور کا کانسیپٹ دیتا ہے، وہ کپل ہم انسانوں کے بیہیویئر کو شو کرتا ہے۔ یعنی جب فریج میں وار شروع ہوئی تو انہوں نے فریج کو بند کر دیا اور اپنے آپ میں مصروف ہو گئے، اور یہ چیز انسان کی دنیا کو لے کر کے لاپرواہی کو شو کرتی ہے، اور آخر میں لائف کا اس پاور والی شکل میں غائب ہونا انسانیت کے اختتام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔